एनसीआर में प्रदूषण सांसों के लिए काफी खतरनाक बनता जा रहा है। हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में धुंध की चादर बिछ गई है। असल में ये धुंध नहीं है, ये एक स्मॉग है, यानी कि पोल्यूशन और फॉग। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का मौसम धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण सांसों के लिए आफत बनता जा रहा है। इस साल भी हालात अलग नहीं है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद ही खराब है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। लोगों को खुले में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह हो या शाम, घर से बाहर निकलना ही बड़ी चुनौती बन गया है। बाहर धुंध की चादर चढ़ी रहती है, घुटन बढ़ने लगी है। दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। पिछले कई दिन से दिल्ली का AQI 400 के पार है। सुबह उठते ही घर के बाहर धुंध की चादर छाई रहती है। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम के पास खड़ा हूँ। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोगों को अभी भी वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। अगर अभी की बात करें तो इस वक्त का जो AQI है वो करीब 428 है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। यहाँ की जो हालात की अगर बात करें तो लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में स्मॉग की एक परत लगातार छाई हुई रहती है और जहरीली हवा से अभी तक राहत नहीं मिली है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो करीब जो AQI है वो करीब 400 के पार ही है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पहले क्लाउड सीडिंग की भी बात की गई थी, क्लाउड सीडिंग हो रही है, कई जगह जल का छिड़काव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। तमाम प्रयास, तमाम कोशिश जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। कल इसी वजह से इंडिया गेट के पास भी कुछ लोगों ने वायु प्रदूषण को लेकर वहां धरना प्रदर्शन किया था। तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं और अभी बात करें, अभी हल्की धूप जरूर दिख रही है, लेकिन जो स्मॉग है, जो परत है, वो अभी लग रही है। तो अभी देखना होगा कि कब तक दिल्ली वासियों को ये जहरीली हवा लेती रहनी होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। गाजियाबाद का AQI 431 दर्ज किया गया। नोएडा का AQI 410 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रेड 3 लागू है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आ रहा है। ग्रेड 4 के नियम ही ग्रेड 3 में डाले जा रहे हैं। आखिर क्या होता है ग्रेड 3? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया एक इमरजेंसी सिस्टम है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 550 के बीच पहुंचता है तो ग्रेड 3 लागू किया जाता है। इसके तहत निर्माण कार्य, सड़क बनाने की गतिविधियां, BS3, BS4 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के चलाने पर पूरी तरह रोक होती है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से हो रहा है। प्रदूषण में इसका योगदान 18% से ज्यादा है। नोएडा में प्रदूषण मुसीबत बन गया है। गंभीर वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, गले में खराश की दिक्कत आ रही है। दमा के मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें प्रदूषण बेकाबू हो रहा है। इस वक्त हम नोएडा के एलिवेटेड पे मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल में दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें तो गाजियाबाद पहले स्थान पे बना हुआ है, जहां पर AQI 430 के आसपास दर्ज किया गया है। इसके अलावा नोएडा में अगर बात करें तो यहाँ भी डार्क रेड जोन यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में नोएडा का AQI है। AQI 410 के आसपास है और उसके बाद तीसरे स्थान पर दिल्ली का AQI दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन स्थिति खराब हो रही है, ऐसे में हवा में जहर घुलता जा रहा है। और आपको तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से सफेद चादर यानी स्मॉग से पूरा शहर ढका हुआ है। एक आम आदमी को सांस लेने में तकलीफ है, आंखों में जलन है, साथ ही तमाम तरीके की एलर्जीज भी हो रही है। गाजियाबाद की हवा भी दूषित हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सांस लेना दूभर है। अब सवाल है कि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। घर की खिड़की, दरवाजे बंद रखने चाहिए। बाहर निकलते वक्त मास्क पहने। फिल्टर किया हुआ या उबला पानी पीना चाहिए। सांस संबंधी व्यायाम करने चाहिए। डॉक्टर ने बच्चों को और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है।
ऐसे में उनकी देखभाल और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जाहिर है अभी प्रदूषण से राहत मिलने के आसार कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।